बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स देना चाह रहा हूं। वैसे तो हर कोई आपको काफ़ी चीज़ें बयान करता है, कोई 10 इन्वेस्टमेंट टिप्स बयान करता है, कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें लोग बयान करते रहते हैं। मैं आपको 4 चीज़ें बताऊँगा जो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि उस चीज़ के बारे में लाजमी आप सोचें और उसके बारे में डिसाइड करें। सबसे पहली चीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहले आप अपना बजट जो है वो मुख्तस करें कि आपका बजट क्या है, आप किस बजट में और क्या चीज़ लेना चाह रहे हैं, और जो है अपना माइंड बिल्कुल इस हवाले से क्लियर रखें। अब बजट में आप मुख्तस करें 20 लाख का, 30 लाख का प्लॉट आपने कौन से साइज़ का लेना है। ये सारी चीज़ें आप ना पहले अपने माइंड को एक तरफ लेके आकर इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करें कि आपने कितने बजट में क्या चीज़ लेनी है, रेजिडेंशियल लेना है, कमर्शियल लेना है। सबसे पहले ये चीज़ आप लाजमी इस चीज़ को डिसाइड करें। दूसरे नंबर पे आप एरिया मुख्तस करें कि किस एरिया में, जो एरिया आपको अब ज़ाती तौर पर पसंद है उस एरिया को आप सर्च करें, उस एरिया के बारे में आप मालूमात लें कि इस एरिया में मैं जो है मेरे बजट के हिसाब से चीज़ मिल जाएगी, कैसे मिल जाएगी, ये सारी चीज़ें। और सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि आप अपने नियरेस्ट अच्छा इन्वेस्टमेंट पॉइंट तलाश करें। आपके जहां आपकी रहाइश है उसके जितना नज़दीक हो सके। सबसे बेहतरीन ये होता है कि अगर आपके अपने राइट लेफ्ट में, आपके गली में, मोहल्ले में, या आपके बिल्कुल नियरेस्ट 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, 5 किलोमीटर्स के दायरे में अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो आप वो लाजमी अवेल करें। सबसे बेहतर तो ये है। अगर वहाँ आप मेन सिटी के अंदर हैं, वहाँ पर डेफिनेटली मेन शहर के अंदर चीज़ें बहुत करोड़ों में चली गई होती हैं, हर बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, तो फिर आप अपने रिहाइश के 10 किलोमीटर के सराउंडिंग में, 10 या 12 15 किलोमीटर के सराउंडिंग में तलाश करें। आपको कोई ना कोई ऐसी जगह बेहतरीन मिल जाएगी जो कि आपके बजट की और आपके मेयार के बिल्कुल वो मुताबिक होगी। तो एरिया को मुख्तस करना आपकी पसंद के हिसाब से ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप एरिया अपना डिसाइड करें कि मैंने किस एरिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। तीसरे नंबर पे कि आपके इन्वेस्टमेंट का जो पर्पज़ है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाह रहे हैं। आपकी नीड, आपने घर बनाना है, ठीक है, और आप घर जो है आपकी प्लानिंग क्या है, आप 1 साल में बनाना चाह रहे हैं, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल के बाद बनाना है, 10 साल के बाद बनाना है। अगर आपने घर नहीं बनाना, वो आपकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपका जो है इन्वेस्ट करना है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपकी क्या प्लानिंग है, आपके पास टाइम कितना है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में जो है इस चीज़ को आपका माइंड आपको खुद ही आंसर देगा, आपकी नीड आपको खुद आंसर देगी कि मेरी क्या ज़रूरत है। तो इन चीज़ों को हमें बहुत सारे लोग हैं, बल्कि बहुत सारे क्या मैक्सिमम लोग हैं कि जब वो हमसे पूछते हैं, हम उनसे जब ये सवाल करते हैं कि यार आपका पर्पज़ क्या है, बजट क्या है, पर्पज़ क्या है, आपने इन्वेस्टमेंट क्यों करनी है, वो तकरीबन सबका ये जवाब होता है कि यार अच्छी कीमत मिली बेच देंगे वरना घर बना लेंगे। मतलब ये ठीक नहीं है। चूँकि मैं आपको बताऊं कि जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा होता है तो हर बंदे की अपनी ज़रूरत होती है। फिर जो आपका पैसा इन्वेस्ट करवा रहा होता है, जो रियल्टर है, जो भी है, तो वो उसने आपको आपकी नीड के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करवानी होती है। आपको अगर 1 साल के बाद अपना जो है 1 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके लिए जगह और होती है, 2 साल के लिए करनी है, आपने बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है। ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। अब आपकी ज़रूरत और है, इन्वेस्ट आप किसी और जगह कर रहे हैं, 6 महीने के बाद आप परेशान होकर बैठे हुए हैं कि यार मैं किधर फंस गया। तो ये लोग खुद अपनी जो है यानी गलत डिसीजन की वजह से लोग परेशान होते हैं और फंसते हैं, और फिर ये कहते हैं जी कि मैंने फलां प्रोजेक्ट में ऐसा किया तो ऐसा होगा। तो प्रोजेक्ट का कोई कसूर नहीं होता, ये कसूर आपका अपना होता है। तो ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, आखिर में मैं आपको बताऊं कि जो मेन पॉइंट है कि आप जो बेस्ट रियल एस्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब करें। और रियल एस्टेट कंसल्टेंट आप अगर वाक़तन एक अच्छी आपने तजर्बाकार लाइफ गुजारी है, तो आप जब किसी रियल एस्टेट कंसल्टेंट से मिलते हैं तो आपको उसकी पहली मुलाकात से अंदाज़ा हो जाता है कि मैं इसके साथ मुझे चलना चाहिए या नहीं। और जहां आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही हो, आप बेशक उनको छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाए, किसी अच्छे और कंसल्टेंट का इंतखाब करें। अच्छा कंसल्टेंट आपको अच्छी इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी मदद फराहम करता है। और मैं आपको बताऊँ कि नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि रियल एस्टेट जो है एजेंट जो है वो गलत करते हैं, चीट करते हैं, फ्रॉड करते हैं। बेशक बहुत सारे लोग करते हैं। अगर तो आपको जजमेंट पहले हो जाए तो आप फ़ौरी तौर पर उस चीज़ को क्लोज़ कर दिया करें, ठीक है। अगर बिलफर्ज ऐसा नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली जो रियल एस्टेट एजेंट होता है, अगर आप उसको बिल्कुल रियल में जो अपनी नीड है वो आप बताते हैं, और दूसरे नंबर पे रियल एस्टेट जो एजेंट होता है वो आपका हक तब खाने की कोशिश करता है कि जब आप उसका हक खाते हैं। क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट जो है
वो उसकी कोई सैलरी नहीं होती, वो आपको जो है आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपके प्लॉट के लिए एफर्ट कर रहा होता है, आपके डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा होता है। फिर जब लोग उनका जो एक हक होता है, जो इनका एक कमीशन होता है रियल एस्टेट एजेंट का, वो जो लोग जो है वो खा जाते हैं, वो नहीं देते। इस वजह से फिर वो आपको डबल क्रॉस करता है, क्योंकि आप जब रियल एस्टेट एजेंट को क्रॉस करते हैं तो वो आपको क्रॉस करने के हज़ार रास्ते जानता है। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि जो अगर आप बिल्कुल फेयर तरीके से किसी भी अच्छे कंसल्टेंट को अपनी नीड बताएं और उसको साफ बताएं कि आपका जो कानूनी और जायज़ जो इसके अंदर जो है आपकी जो पेमेंट बनती है वो हम आपको पहले प्रोवाइड करेंगे, तो कोई भी ऐसा नहीं है। वो जब आप ये बात करेंगे तो वो अपनी नीड को, वो आपकी नीड को अपनी नीड समझेगा और आपके सारे काम वो जो आपको भी करने चाहिए वो आपको खुद करके देगा, आपको घर तक करके देगा। तो जो रियल एस्टेट एजेंट होता है, बहुत कुछ लोगों की बाकी चीज़ें 3 पॉइंट्स या बाकी पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर होते हैं, लेकिन जब वो रियल एस्टेट एजेंट के पास आते हैं तो वो उसके साथ भी बाज़ दफ़ा नाइंसाफ़ी करने की कोशिश करते हैं या उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं। तो अच्छा रियल एस्टेट एजेंट आप मुख्तस करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपके ईच एंड एवरीथिंग सारे मामलात को एंड तक देखेगा और आपको वो पूरी कोशिश करेगा कि आप अच्छे प्रॉफिट के साथ मार्केट में आपको मिल सके। तो ये 4 जो चीज़ें थी बड़ी ज़रूरी थी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ। आप जब भी इन्वेस्ट करें तो इन चीज़ों का लाजमी ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।